राजस्थान के माउंट आबू में आज बछबारस का त्यौहार हर्षोल्लास और धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर खुशी गौशाला के पास आबू पर्वत क्षेत्र में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। बछबारस पर गोमाता और उसके बछड़े की विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि उसमें देवी देवताओं का वास होता है। पूजा के दौरान गाय और बछड़े को मौली, कुमकुम, तिलक और मेहंदी लगाकर श्रृंगार किया गया और उन्हें चुनरी भी उड़ाई गई। साथ ही उन्हें लड्डू, गुड़, अंकुरित मूंग, चना, मोठ, बाजरा आदि पौष्टिक श्री अन्न खिलाए गए। इस अवसर पर मीना शर्मा ने पारंपरिक बछबारस व्रत की कथा सुनाई। पूजा में शामिल द्रौपदी चौहान ने बताया कि इस दिन गोमाता और बछड़े की पूजा करने से संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं और गाय के दूध से बनी वस्तुएं सेवन नहीं करती। इसके अलावा चाकू से कटे फल सब्जियों का उपयोग भी वर्जित माना जाता है। परंपरा अनुसार अंकुरित श्री अन्न की सब्जी, कढ़ी और बाजरे की सोगरा का सेवन किया जाता है। कार्यक्रम में आबू पर्वत क्षेत्र के विभिन्न समाजों की महिलाओं ने भाग लिया और बारी बारी से पूजा अर्चना की। अंत में सभी ने मिलकर गौ माता और बछड़े की रक्षा का संकल्प लिया और भक्तिमय गीतों के साथ पूजा संपन्न की। बाजरे की रोटी, बाजरे का आटा की लड्डू, यानी कि मोटा अनाज श्री अन्न से पूजा की जाती है। ठीक है। बछबारस के दिन हम गेहूं और चावल का उपयोग नहीं करते हैं। आज हम जो है गौ बछड़े की पूजा करते हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। इससे हमारे पुत्र संतति की रक्षा होती है, गौ माता की रक्षा होती है और ऐसा माना जाता है कि कालांतर में एक बहुत लोग धर्म कर्म करने वाले बहुत लोग होते थे, किंतु इंद्रदेव का जल वगैरह नहीं बरसता था और कोई एक ऐसा माना जाता है, इस कहानी में ऐसा आता है कि एक तालाब था, वो सेठ बहुत पूजा करता था पर वो तालाब कभी नहीं भरता था। तो उसने अपने बड़े बेटे की बलि दी और तब वो तालाब वगैरह भर गया। लेकिन जो बड़े बेटे की बहू थी उसको तो उन्होंने पहले भेज दिया था। जब वो आकर के और वहाँ तालाब पे पूजा करती है और वो अपने बच्चे का नाम पुकारती है कि आ रे हमारा गौला, आ रे हमारा जौला, तो पानी के अंदर से जो है वो उसका बेटा निकल करके आता है। एक तो कथा ये है और दूसरी कथा ये है कि बहू अपनी सास अपनी बहू को कहती है कि भाई गौ, वो पहले पिछले समय में या पुराने जन्म में कभी भी बहुएं अपने सासू जी से बात नहीं करती थी। तो उसने अपनी बहू को कहा कि भाई बहू गौले जमले को उबाल दे। तो बहू ने तो सुना ही नहीं, समझा ही नहीं। उसने क्या किया कि बछड़े का नाम था गौला और जौला, तो उसने गौले और जौले को काट पीट बिदार करके और चूल्हे पे चढ़ा दिया। तो इसलिए उस आज के दिन हम ना तो हम चाकू का कटा हुआ खाते हैं और ना हम जो है गेहूँ खाते हैं, ना जो खाते हैं। यही इस आज के गोवत्स द्वादशी की महिमा है। माउंट आबू से अनिल एरन की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।